चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो सुनने में तो बच्चों की कहानी लगेगी, पर इसका जो सबक है ना वो हम सबके लिए है। ये दोस्ती, लालच और माफी की कहानी है और इसे सुनाया गया है एक छोटी सी चिड़िया के जरिए। तो कहानी शुरू होती है एक दादी और उनकी पोती के बीच की प्यारी सी बातचीत से। और ये सिर्फ कहानी सुनाने का एक तरीका नहीं है ना? ये तो वो खूबसूरत तरीका है जिससे एक पीढ़ी अपनी सीख, अपनी बातें दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती है। और बस यही बात हमें फौरन कहानी से जोड़ देती है, एक अपनापन सा महसूस होता है। तो मिलवाते हैं आपको इस कहानी के मेन कैरेक्टर से। ये कहानी है गुल्ली की, एक छोटी सी चिड़िया जो एक हरे भरे जंगल में रहती थी। देखिए, गुल्ली कोई आम चिड़िया नहीं थी। वो तो एकदम जिंदा दिल थी, बहुत जिज्ञासु, मतलब हमेशा कुछ नया जानने की, नई जगहें देखने की चाहत रहती थी। और उसे दोस्त बनाना बहुत पसंद था। शायद इसीलिए वो अकेली रहकर भी कभी अकेली नहीं थी। उसके लिए तो जंगल का कोना कोना एक नया एडवेंचर था। और सच ही तो है, असली खुशी दूसरों से जुड़ने में ही तो मिलती है। तो हुआ ये कि गुल्ली को टिन्नी और उसके दोस्त मिल गए। उसे उनमें एक नया ग्रुप मिला, एक कह सकते एक परिवार जैसा, जिसने उसके अकेलेपन को एकदम खत्म कर दिया। लेकिन कहानी में हमेशा एक मोड़ तो आता ही है ना? तो इन खुशियों के बीच ही कुछ ऐसा हुआ जिसने कहानी का रुख बदल दिया। अब गुल्ली का असली टेस्ट होना था। एक तरफ थी दोस्ती और दूसरी तरफ उसका स्वार्थ, और उसे चुनना था। और यही कहानी में वो बड़ा ट्विस्ट आता है। गुल्ली को एक बड़ा ही मजेदार जादुई फल मिलता है और बस उसे देखते ही उसके मन में एक लड़ाई शुरू हो जाती है, दोस्ती या लालच। और बस एक कमजोर पल में उसने लालच को चुन लिया। अक्सर कहानियों में ऐसा होता है ना कि कुदरत हमें इशारे देती है, हमें चेतावनी देती है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। जंगल का एक सयाना उल्लू उसे पहले ही वार्न करता है, पर गुल्ली तो उस वक्त लालच में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे वो इशारा दिखाई नहीं। कहते हैं ना, हर काम का एक नतीजा होता है। तो अब देखते हैं कि गुल्ली के इस मतलबी फैसले का अंजाम क्या हुआ और कैसे उसे अपनी गलती का एहसास होता है, वो भी बहुत बुरी तरह से। बस एक गलत फैसला और सब कुछ बदल गया। सोचिए, जो गुल्ली कल तक इतनी खुश, इतनी चंचल थी, आज वो एकदम कमजोर और पछतावे से भरी हुई है। ये साफ दिखाता है कि लालच कैसे हमारी सारी एनर्जी, हमारी सारी खुशी छीन लेता है। और वो जो फल था ना, उसका असर सिर्फ उसके शरीर पर नहीं हो रहा था। हाँ, उसका सिर घूम रहा था, वो कमजोर महसूस कर रही थी, पर उससे भी ज्यादा उसका मन अपराध बोध से, गिल्ट से भारी हो रहा था। उसे समझ आ गया था कि उसने सिर्फ एक फल नहीं खाया है, बल्कि अपने दोस्तों का भरोसा तोड़ा है। और बस गुल्ली बुरी तरह डर गई। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। ये जो उसकी घबराहट थी, उसकी उलझन थी, वो सीधे सीधे उसके लालच का ही तो नतीजा थी। अब आता है कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा। जब सब कुछ बिगड़ जाता है तो गुल्ली किसके पास जाती है? अपने दोस्तों के पास, मदद के लिए। और यहीं पर असली दोस्ती का इम्तिहान होता है। तो गुल्ली जैसे तैसे उड़कर अपने दोस्तों के पास पहुंची। अब जाहिर सी बात है, दोस्त पहले तो बहुत नाराज थे, उनका गुस्सा होना बनता भी था। लेकिन जैसे ही उन्होंने गुल्ली की हालत देखी, उनका सारा गुस्सा फिक्र में बदल गया। और यही तो दोस्ती का असली टेस्ट था, जिसमें वो लोग पास हो गए। तो टिन्नी ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। पर उसने एक शर्त रखी। और ये शर्त सिर्फ एक वादा नहीं था, ये तो इस पूरी कहानी का निचोड़ है कि भाई, दोस्ती और लालच, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। और इस पल में गुल्ली सच में बदल जाती है। वह सिर्फ सॉरी नहीं बोल रही थी, वो अपनी गलती मान रही थी और ये समझ रही थी कि दोस्ती का असली मतलब क्या होता है, वो भी दिल से। तो गुल्ली अब ठीक हो रही थी, वो बदल चुकी थी। और इसी के साथ कहानी हमें अपने सबसे बड़े सबक की तरफ ले जाती है कि आखिर ये सच्ची दोस्ती होती क्या है। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। दोस्तों ने उसे सिर्फ माफ नहीं किया, उन्होंने जड़ी बूटी लाकर उसे ठीक होने में मदद भी की। इससे क्या पता चलता है कि सच्ची दोस्ती का मतलब सिर्फ गलतियां माफ करना नहीं है, बल्कि एक दूसरे को एक बेहतर इंसान बनने में मदद करना भी है। तो मतलब ये कहानी हमें दोस्ती की एक बड़ी सीधी और सच्ची परिभाषा देती है कि असली दोस्त वो हैं जो सिर्फ पार्टी में नहीं, बल्कि परेशानी में भी साथ खड़े रहते हैं। वो जो आपकी गलतियों के बाद भी आपका हाथ नहीं छोड़ते।
तो कहानी के आखिर में दादी अपनी पोती से वही सवाल करती हैं जो हम सब अपने आप से कर सकते हैं कि भाई, इस पूरी कहानी से हमने सीखा क्या? और इसका जवाब मिलता है उस बच्ची के मासूम से जवाब में। और ये हमें याद दिलाता है कि जिंदगी के सबसे बड़े सबक जो होते हैं ना, वो अक्सर बहुत ही सिंपल होते हैं। कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन दादी अपनी पोती को जाते जाते एक आखिरी सलाह देती हैं, और शायद यही सलाह इस कहानी का सबसे गहरा मैसेज है। तो बस यही बात है, कहानी हमें सिखाती है कि हाँ, दोस्ती जरूरी है, शेयरिंग जरूरी है, लेकिन इन सब की जड़ क्या है? एक दयालु दिल। क्योंकि अगर दिल में दया है ना, तो वहाँ लालच और स्वार्थ के लिए कोई जगह बचती ही नहीं है।